उनके अंदर ये अवेयरनेस ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात हो रही है, तो वो आपकी हेल्थ के बारे में बात हो रही है, आपके दिमागी स्थिरता पे बात हो रही है। आपको मैं पागल थोड़ी डिफाइन करने जा रहा हूँ, आप उस बात को समझ नहीं रहे हो वहां पे। इस तरह की जो अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस है, दैट्स डेफिनेटली स्टिल नॉट देयर, स्टिल वेरी लो। मैम आपके समय में तो ये और भी ज्यादा खराब रही होगी, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? देखिए हमारे समय में तो लोग जान ही नहीं रहे हैं कि क्या चीजें हो रही है। अब हम यहीं पे कहेंगे कि अगर हम एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करें, वहाँ पे तो बड़े बड़े रिसर्च हो रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे है ना उसका फेम है। राइट। बट उसके आसपास मतलब इतने रिसर्चर्स हैं, इतने पीएचडी होल्डर्स हैं, वो उनको डेटा कलेक्ट करना है, उनको सब चीज़ें करना है। वहाँ पे ये चीज़ें हो रही कि वो पब्लिक में जाके, पर कहीं पे भी किसी ने भी शायद ये नहीं सोचा कि हम पब्लिक में जाके अवेयरनेस करें। जैसे हम छोटी-छोटी चीज़ें कर रहे होते हैं, अगर हम वुमेन राइट्स पर हम बात करें तो उस पे भी है ना नुक्कड़ नाटक, सड़क पे, रोड पे हम है ना वो नाटक कर रहे होते हैं, ड्रामा कर रहे होते हैं अवेयरनेस करने के लिए, है ना। हम पोस्टर्स लगा रहे होते हैं, हम ग्रुप में लेके हम चल रहे होते हैं कि हम इस चीज़ पे हम अटेंशन, क्योंकि यही है ना कि हाँ इस पे लोग सुनेंगे, देखेंगे। वहाँ पे आप स्पीच, सड़क पे खड़े होकर आप स्पीच दे रहे हो, ये सारी जगह पे। अगर हम मजदूर दिवस मना रहे हैं तो मजदूरों को भी अपने राइट्स का पता होता है, ठीक है। तो हर जगह पे ये अवेयरनेस, तो सोशली जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं उस पे तो काम चल रहा है। बट साइकोलॉजी में भी अगर आप खुद में आप बताओ कि एक भी जगह पे आपने आज तक कहीं पे भी, आप अगर इतना आप जर्नी करके आ रहे हो, कि क्या ऐसा कुछ आपने देखा है एक्शन? नहीं मैम, नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखा है। इनफैक्ट मैं इस काम को थोड़ा बहुत करते भी आ रहा हूँ, लेकिन मैंने इस तरह का अवेयरनेस या इस तरह की कोई नुक्कड़ नाटक या ऐसी कोई चीज कभी नहीं देखी कहीं ऐसा पब्लिकली बात हो रही हो। लोग जब आपस में ही बात नहीं करते, अकेले सिंगुलर एनवायरनमेंट में ही बात नहीं करते, तो पब्लिकली बात करना तो इट्स लाइक बाप रे, पता नहीं क्या हो जाएगा। हवा मैम, इतना हवा है ये, इतना गंदा हवा है। हवा इज अ वेरी देसी वर्ड, आई नो। आप इसको हिंदी में क्या कहेंगे मैं एग्जैक्टली नहीं समझ रहा हूँ। स्टिग्मा को हिंदी में क्या कहेंगे मैम एग्जैक्टली? स्टिग्मा को हिंदी में इतना तो वर्ड हमें याद नहीं है। देख लीजिए, हिंदी एक्चुअली इज नॉट अ वेरी इजी लैंग्वेज, टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट। हिंदी हम लोग बोलते हैं, हम उसको आज पीछे भी छोड़ रहे हैं काफी। हिंदी लैंग्वेज को हमने काफी पीछे भी छोड़ दिया, कई लोगों ने। लोग इंग्लिश की तरफ चल रहे हैं। हमारे चैनल पे भी मैं इंग्लिश यूज करो, बिकॉज ज्यादातर लोग इंग्लिश यूज करते हैं, लेकिन हिंदी इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज। आप अगर गूगल करिए स्टिग्मा वर्ड की मीनिंग क्या होती है हिंदी में, कमेंट करके बताइए। बताइए कमेंट करके, कोई आपको जज नहीं करेगा, कोई आपको स्टिग्मेटाइज नहीं करेगा। देखो मैंने स्टिग्मेटाइज बोल दिया, बट उसकी हिंदी नहीं पता है मेरे को। नहीं, ये चीज है। देखिए जब हम लोग है ना साइकोलॉजी पढ़ रहे थे तो उस पे इंग्लिश की बुक्स हमारे पास में अवेलेबल होती थी, है ना। हिंदी उसका रहता नहीं था वर्जन। अब उसमें हमने वही पढ़ा, तो इसलिए हम शायद उस वर्ड्स तक हम पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, या हमने सोशियोलॉजी या इस तरह पढ़ा तो हमने इंग्लिश में ज़्यादा हमने उस पर बुक्स हमने रीड किया। एक दो हमने बुक्स हिंदी में हमने देखी, पर उसके वर्ड इतने मतलब डिफिकल्ट हुआ करते थे कि आप बोल नहीं पाओगे या मेमोराइज ही नहीं कर पाओगे उसको। तो लगता है ये वाला इजी वर्ड है, इसलिए इसको अडॉप्ट कर लो। मतलब अगर मैं हिंदी सोचूं, लीवर की हिंदी क्या होती है, मैं आई थिंक उसमें भी नहीं पहुंच पा रहा हूँ कि लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं। आपको अगर गूगल से कहीं इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज कमेंट करके बताइए, ठीक है। आई एम काउंटिंग ऑन यू। मैम आपने जैसा बताया कि जब आप शुरू कर रहे थे वहां पे बहुत कम साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट थे, साइकियाट्रिस्ट के पास ज्यादा लोग जाते थे। ये साइकियाट्रिस्ट एग्जैक्टली क्या होता है मैम, और साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट क्या होता है? देखिए साइकियाट्रिस्ट जो आपके एमबीबीएस करने के बाद स्पेशलाइजेशन उनका पीजी जिसमें करते हैं, वो साइकियाट्री में कर रहे होते हैं। मतलब वो मानसिक रोगों में उनका वो एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलाइजेशन होता है उनका। वो जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उस पर वो वर्क कर रहे होते हैं। उसमें मेडिकेशन वहाँ पे होती है, उनकी दवाइयाँ देते हैं वो डॉक्टर्स होते हैं और वो दवाई दे सकते हैं, ऑथराइज्ड हैं वो।
और यहाँ पे अगर हम कहें कि साइकोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो स्टडी कर रहे होते हैं साइकोलॉजी में, और नई नई रिसर्च कर रहे होते हैं, नए नए टेक्निक्स पर वर्क कर रहे होते हैं कि कौन सी टेक्निक्स हमारे लिए वर्क कर सकती है, ह्यूमन अभी अपडेट क्या हो रहा है उस पर कौन सा वर्क कर सकती है। इस तरीके से उसी तरीके से वो एक नई थेरेपी कन्वर्ट कर रहे होते हैं, नई टेक्निक्स कन्वर्ट कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं। उसी तरीके से साइकोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो जो टेक्निक्स बनाई गई हैं, वो जो थ्योरी हम पढ़ के आ रहे हैं, उन थ्योरी को थेरेपी में देखते हुए, कन्वर्ट करते हुए, टेक्निक्स को अप्लाई करके हुए, जो डिसऑर्डर्स हैं, डिसऑर्डर्स नहीं हैं, जो पर्टिकुलर उस बंदे को थेरेपी चाहिए है ना, उस पे वो वर्क करते हैं, उससे वो हील कर रहे होते हैं और उससे बाहर निकाल रहे होते हैं उस बंदे को जो उसको इशू होता है ना। तो थेरेपी जो होती है वो ये कह सकते हैं वो जड़ से निकालने वाली चीजें होती हैं। हाँ, राइट है ना, राइट राइट। पीछे से आपके अनकॉन्शियस में पड़ी हुई चीज़ों को लेकर, या आपके बिहेवियर की हैबिट्स कहाँ पे गड़बड़ हो गई, वहाँ पे जाकर वो कैसे हो गई, वहाँ पे समझते हुए, वो उस पैटर्न को समझते हुए उससे बाहर निकालने की एक प्रोसेस होता है थेरेपी, है ना। और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्टडी करते हुए टेक्निक्स बना रहे होते हैं, उसको अप्लाई करवा रहे होते हैं और काउंसलिंग भी कर रहे होते हैं। और जनरल काउंसलर्स जो होते हैं वो छोटी मोटी चीज़ों पे, स्ट्रेस है, मैनेजमेंट इस तरीके से जो नहीं कर पा रहे, उस पर वो वर्क कर रहे होते हैं। ओके, तो मतलब अगर आपको दवाइयाँ लेनी है तो आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए और अपने प्रॉब्लम को, अपने इशू को, प्रॉब्लम भी नहीं, इशू को जड़ से खत्म करना है तो आप एक साइकोथेरेपिस्ट के पास जाइए, आप उससे थेरेपी लीजिए, कंसल्टेशन लीजिए। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट मैम? तो जब आप शुरू कर रहे थे उस समय इस तरह के डॉक्टर्स बहुत कम थे शायद। बिल्कुल। और मैम आपकी बातों से जो मुझे फीलिंग आ रही है, जो मुझे वाइब आपकी कैच हो रही है कि आपका शायद ये पैशन रहा है। आपने एक मतलब एक छोटी सी बात से शुरू किया इसको और उसके बाद उसको बड़ा कर दिया। क्या इसकी क्या जर्नी रही मैम? इसमें यही था कि छोटी सी बात से शुरू किया, तब तो ये नहीं पता था कि ये मेरी एक आइडेंटिटी का पार्ट बनने वाली है, या मैं इस पे सोशली इस लेवल तक मैं जा सकती हूँ कि मैं उस पर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैं इतने हार्ड वर्क कर सकती हूँ। उस समय था कि सिंपल तरीके से हम काम कर रहे हैं और हम एक प्रोफेशन में हम जाएंगे और अपना काम करेंगे। बट जैसे जैसे सोसाइटी से हम आमने सामने हमारा पड़ा, उनका रिस्पॉन्स जो हमारे लिए आता गया वो हमें चैलेंज देता चला गया। और जो आसपास जो हो गया कि अब है डिसऑर्डर्स हैं, उसके लिए हम डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, डिसऑर्डर्स ना हो उसके लिए आप किसके पास जाओगे? अगर वहीं पे आप हील हो गए, वहीं पे आपने वो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर वाला आपने कंटिन्यू कर लिया, है ना, प्रोसेस, तो आपको डॉक्टर डिसऑर्डर्स तक जाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहीं पे ही क्यों नहीं हमने इनको क्योर किया, यहीं पे ही नहीं क्यों हम इनको संभाल ले जाए, ये उस पार्ट पे उस लाइन को बाहर क्रॉस क्यों करें, वो दूसरी दुनिया में क्यों जाए, हम यहीं पे क्यों नहीं उनको हम रोक लेते हैं। तो ये पब्लिक का मामला है, ये आम लोगों के बीच की चीजें है। साइकोलॉजी हम आसपास के लोगों की चीजें, यहाँ पे ठीक रहेंगे तो वहां पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तब मुझे लगा कि यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आ रही है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ थेरेपी करने तक की नहीं आ रही है, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसको हमें, अगर हम एक एक इंसान भी अगर हम जैसे लोग समझेंगे, उस पर काम करेंगे, तो शायद बेटर चीज़ें डेवलप हो जाए, थोड़ा ही सही। पर मुझे लगा जब तक मैं अपने आप में काम कर सकती हूँ, मैं जितना उस चीज़ की अवेयरनेस रख सकती हूँ, मैं रखवा सकती हूँ, मैं उतना करने की कोशिश कर रही हूँ। दैट्स अमेजिंग मैम। ये जो आपने बात बोली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मेरे दादाजी इस बात को बहुत अच्छे से इलाबोरेट करते थे, समझाते थे हम लोगों को कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान क्यों रखना चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ, वो एक बहुत जनरली यूज करते थे इस वर्ड को, उनकी एक पूरी लाइन होती थी इसके ऊपर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये हमेशा से उनके साथ रहा है और हमने भी लाइफ में, हमारी फैमिली में, मेरे ताऊ जी और जो बाकी डॉक्टर्स हैं फैमिली में, उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से समझा भी है। मैम आप जो सोशल वर्क की बात कर रहे हैं कि आपने सोशल भी काफी काम किया है, एग्जैक्टली क्या किया है मैम, और आप प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं और उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आता है लोगों की लाइफ?